नमस्कार, मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं प्रदेश वॉइस न्यूज खबरों की तह तक। जी हां, आज आपको बताएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कौन पिछड़ रहा है। हरदोई जनपद से तस्वीरें आई हैं जहां पर सब्जी मंडी में न लोग चेहरे पर मास्क लगाए हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सांडी कस्बे के बरौली सब्जी मंडी का मामला है। आइए आपको दिखाते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा। जमादार का पैसा प्यार हो या जिंदगी प्यारी, पहले मुझे पैसा ना प्यार हो, जिंदगी प्यारी। जी हाँ, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके किस प्रकार से अपनी ही परेशानी को न्योता दे रहे हैं। इसी के साथ मुंबई से खबर आ रही है हमारे पास। वहां पर कल देर रात में रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर इन चीफ अरविंद गोस्वामी पर गुंडों ने हमला कर दिया। जी हाँ, वो अपनी कार से देर रात पत्नी के साथ ऑफिस से घर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में दो बाइक सवार लोगों ने उनके शीशे को तोड़ने का प्रयास किया और जब उनकी कार का शीशा नहीं टूटा तो उनके ऊपर स्याही फेंक दी। उनके अंगरक्षकों ने उनको बचाया, साथ ही उनकी शिकायत पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और वो कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान हो चुकी है। जी हाँ, ये वो बेबाक पत्रकार हैं जो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और शायद इसी बेबाकी ने उनके ऊपर इस हमले की साजिश को अंजाम दिया है। इस हमले के बाद घर पहुंचकर अरविंद गोस्वामी ने वीडियो बनाकर अपना बयान जारी किया। आइए दिखाते हैं आपको। मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए। आप भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले। देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार ने अपनी संपूर्ण जनता के लिए एक अंगरक्षक नियुक्त किया है, बशर्ते आपको दरवाजा खोल के उसको अंदर तक बुलाना है। जी हाँ, इसको डिफाइन कर रहे हैं सिने अभिनेता अजय देवगन। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। लॉकडाउन पालन के लिए पुलिस जहां एक और सारे पैंतरे आजमा चुकी है, वहीं पर अब वो लोगों की आरती उतारने पर विवश हो गई है। जी हां, कानपुर की हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर किदवई नगर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती उतारी। ओम
शांति भूतानि संभवं तदेव महासभोपन् ओम अमिता नाम ओम हरि ओम अन्ना इंद्र ससिना विदाश्रवा ससिना पोसा ससिना ओम गणपति गंगवामहे प्रियाणां पापति गंगवा ओम हरि ओम कुरनाति ओम गाइए आरती कीजिए लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती करिए सजन की अभी आरती करिए सजन की दोबारा में तो आप लोग लॉकडाउन दोबारा में दर्शन जन की ओम हरि ओम एक बार फिर बहुत धन्यवाद। लखनऊ में महिलाओं से गाड़ी के कागज मांगने पर कितना भड़क गई महिलाएं और उन्होंने बीच सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करके एक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जी हाँ, अब आप ही बता सकते हैं कि ये ड्रामा करना उनका ठीक था या पुलिस का कागज मांगना ठीक था। लॉकडाउन का पालन करना और कराना दोनों ही आवश्यक है अगर हमें संक्रमण से बचना है तो। You're the one who's going on doing this. नहीं, ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? What nonsense are you doing? नहीं, what nonsense are you doing? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। बैरिकेड तोड़ के बात हो रही है, फिर आप लोग तमाशा बना रही है। What are you doing? खड़े होइए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर गाड़ी बैठो ना। मुझे परेशान कर दिया आपने। कौन परेशान कर रहा है? परेशान कर दिया। गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए। जमीन पर शोर मचा था, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। भगवान ने दिखा दिया किसकी दुनिया और किसकी मर्जी। जी हाँ, जहां प्रकृति से आज तक खिलवाड़ हो रहा था, वायु प्रदूषण हो रहा था, ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, वहीं पर कोरोना वायरस के चलते जहां लॉकडाउन तो है, लेकिन उस बीच में प्रकृति ने अपने आप को कितना सुधार लिया है, ये वाकई में आश्चर्यजनक है। लोगों को 200 मील से पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं और आज हम लेके चलेंगे आपको हरिद्वार, जहां पर हर की पैड़ी पर स्वच्छ गंगा जल देखकर आपकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड, यही लगती थी आस्था की डुबकी और यही होती है हर शाम सुबह गंगा जी की आरती। गंगा जी का जल देखिए, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा का ऐसा जल देखने को भी नहीं मिला था। लेकिन कुदरत का नज़ारा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम गंगा जल, माँ गंगा। आप खुद देखिएगा, ये कुदरत है, न्याय करती है। आप देखिए कितना सुंदर, निर्मल, कोमल, शीतल जल, साफ सुथरा। अब देखिए कैसे हम पैड़ी तक को हम आपको दिखा सकते हैं कि बिल्कुल इतना साफ सुथरा जल, पैड़ियाँ भी साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। हम और इसको अगर आगे ले जाएं, देखिए कि बिल्कुल साफ सुथरा जल। यही है माँ हर की पौड़ी, माँ गंगे। लखनऊ में जहां एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं पर कुछ लोगों की सहायता करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हीं में से जानकीपुरम के विनय कृष्ण पांडे जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं और एडवोकेट भी हैं, जो लगातार मोहल्लों को सैनिटाइज करने का भी काम कर रहे हैं, साथ ही गरीबों को राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल प्रदेश वॉइस न्यूज।